सीएम साहबा, आपसे दरख्वास्त है कि आप कहती हैं कि मेरी औरतें मेरी रेड लाइन, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सदके में मेरा साथ दें और मेरी सुने, मुझे घर दें। ये तो उसने छीन लिया, इसके लिए भी मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरी सारी रकम वापस दिलवाई जाए और दूसरा मुझे घर दिया जाए। ये बेचारी किसी के पास भी गई है तो किसी ने कोई अभी तक इनका काम नहीं किया। मैंने खुद इनको फोन करके बुलाया है, मैं कहा और किसी अदालत में मेरी नहीं सुनेगी। मुझे ऐसे 2 दिनों में 3 दिनों में वहां से फारग किया गया, तो मैं अब बच्चों को लेके कहाँ जाऊं? मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। सारी जिंदगी मैंने खुशियां बांटी हैं लोगों को। कितनी देर आपने फिल्म इंडस्ट्री में? 35 साल काम किया। आप लोगों का बचपन जो था हसीन करना, ऐनक वाला जीन, जैसे आलीशान घरों में आप रहते हैं ना, इसी तरह मुझे भी कोई अच्छा सा घर आलीशान दिया जाए जिसमें मैं अपने बच्चों को लेके रह सकूं। मेरे बच्चों की इतनी सी आमदन है, कहाँ से किराए भरेंगे, कहाँ रुलेंगे, कहाँ जाएंगे? प्लीज बस इसके लिए आवाज उठा दो मेरी, ताकि सीएम साहब मुझे अपने पास बुलाए, मैं उनसे बात करूं। जिन कई सीरियल, मैं कहती हूँ इतना काम किया है। मेरे शौहर की 2008 में डेथ हो गई। मैंने अपने बच्चों को बाप की कमी नहीं आने दी। मैंने मजदूरियां कर करके तो अपना घर चलाया, अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल की और इस घर पे इतना पैसा लगाया। मैंने क्लेम का केस किया हुआ, इसने मेरे घर छीन लिया। मुझे कम से कम मेरा पैसा ही दे दे जितना मैंने लगाया उस वक्त 2001-2 में और अब 2017 में। नवीद कुतुब। इंशाल्लाह इनके साथ पूरा इंसाफ इनको लेके देंगे, क्योंकि हमारे ये हाउस में ये नहीं है कि कोई हमारी पार्टी के लोग आएंगे। किसी भी पार्टी का कोई बंदा आए, चौधरी साहबान ने हमें कहा हुआ है सबको इज्जत दें, सबके साथ शाना बशाना खड़े हों और सबके काम करें जितनी हमारी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम। बस मेरे साथ तो वो जुल्म हुआ है जिसका मैं बता ही नहीं सकती। हौसला ही नहीं रह गया। पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे अभी सांस आएगा तो भी बंद हो जाएगा। जी जालबाज फ्रॉड किया। 5 लाख रुपए भी आपसे ले लिए गए, प्लॉट भी आपके नाम नहीं किया गया और पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। 3 लाख रुपया मुझे कहा। 3 दिन का मैंने इसे टाइम लिया। मैंने अपने जानने वाले प्यारों को किसी को कह के मैंने 3 लाख इकट्ठा किया, मैंने इनको दे दिया। मैं तो मजदूर औरत थी, मैंने सारी जिंदगी में उस मकान में रह रही थी। 1996 में मैं उस घर में आई हूँ। ये कहाँ पे लोकेशन है? ये बीबी पाक दामन, सादात स्ट्रीट, हाउस नंबर 35। तो मैं 1996 में वहां आई हूँ। बिल्कुल खंडर घर था, मिट्टी की दीवारें थी, चुनाई थी। तो मैंने वहां कोई बात नहीं, अभी थोड़ा गुजारा करते हैं, फिर कोई और ले लेंगे घर। 2 लाख रुपया उस बंदे ने मुझसे लिया, नवीद कुतुब बल सरफराज कुतुब। किसी ने कहा कि नहीं ये जो कहे जी ये मालिक है। मुझे किसी ने कहा कि जी ये मालिक है। 2 लाख रुपया उसने लिया मुझसे। उसके बाद हम रहना शुरू हो गए। 1999 में एक घर की छत गिर गई, रमजान का महीना था। मैं वहीं बैठ के सहरी बना रही थी। मैंने ऐसे पता नहीं मेरे अल्लाह की तरफ से इशारा आया, जिन पाक बीबियों के कदमों में बैठी थी, अल्लाह के बाद पता नहीं उनकी मेरे साथ मदद थी। मैंने बच्चों को कहा, मैं कहा सामान उठाओ, बाहर बड़े कमरे में ले जाओ, बाहर वाले कमरे में बैठ के सहरी करते हैं। वो सामान उठा के भी बाहर लाया। मैं लास्ट पतीली लेने गई हूँ, चाय पकाई थी जो, उठा के मैंने ऐसे आके रखी है तो पूरी छत नीचे गिर गई। मेरे बच्चे बच गए, मेरे सारी फैमिली बच गई। फिर 2001 में फिर मेरी वो दूसरी छत गिरी। उधर मेरे शौहर सो रहे थे, उनके पाँव पे पानी गिरा तो उन्होंने उठे हैं तो उन्होंने देखा तो अंदर पानी भर रहा था। उन्होंने आके बच्चों को उठाया कि उठो, पानी अंदर आ रहा है। ऐसे करके बच्चे उठे हैं तो अभी दलीज के पास थे तो वो भी पूरी छत नीचे। ये मोजजे हुए हैं, ये मेरे रब के मोजजे। उसके बाद मेरी बीबी पाक के मोजजे हुए हैं। और ये बंदा जो है, इससे मैं 2 लाख मांगती रही, इसने मुझे नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि मैं बैठी रही। मुझे इसने कहा कि जी आप बना लें, मैं फिर कर लूंगा। मैंने छतें डलवा ली, मैंने भर्ती डलवाई, मैंने सारा वो पानी का निकास उधर से खत्म किया। ये फिर इसने कहा कि जी आप 3 लाख मुझे और दे दें तो आप ले लें। इसने 3 लाख की बस 5 लाख हो गया। इसने वो मुझसे पेपर लिखवाया मेरे मियाँ के साथ बैठ के, मैंने इनको दे दिया। मैं तो मजदूर औरत थी, मैंने सारी जिंदगी हक हलाल का रिज़्क कमाया। मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से आप क्या अपील करती हैं? मैं कितने इंटरव्यूज हुए हैं कि मेरे साथ इसने फ्रॉड किया है। मैंने फिर 2017 में भी घर बनाया और बहुत खूबसूरत बनाया है।
और वैसे का वैसे मैं छोड़ के आई हूँ। मेरी किसी अदालत आप में इस खुली कचहरी में आई हैं, आपकी यहाँ पे दाद रसी हुई है, सुना गया आपको? हाँ जी, मुझे सुना गया, मुझे खुद उन्होंने फोन किया, उन्होंने मुझे खुद फोन किया, नदीम पहलवान साहब ने, तो मैं आई हूँ। तो ये मेरा 2017 में भी मैंने कम से कम लीग वाले का हाँ मेरी बात सुने, मेंबर हैं ये वही कर रहे हैं। चेयरमैन है, जो कुछ है सारे मिलके सारे। बस मैंने उससे पंचतन पाक के वास्ते दिए। देखो जी, जिस घराने से ताल्लुक है और अपने आप को सादात कहलाते हैं, उन्होंने तो अपने बच्चे हाथों में लेके कुर्बान कर दिए अल्लाह की राह पे। मैंने इसकी मिन्नतें की हैं, मौला अली का वास्ता दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया, जनाब फातिमा तो ज़हरा का वास्ता दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया। मैं कहा आपको इस घराने का वास्ता, मेरे बच्चों के सर की छत ना छीने, लेकिन ये इस बंदर की अकड़ नहीं खत्म हुई। फिर मैंने यहाँ तक कहा कि अगर कुछ लेना है तो मुझसे कुछ और ले लें, मैं कहीं से भी करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ करूंगी तो मैं करके आपको दे दूंगी। ये बंदा नहीं माना, ठीक है। इन्होंने मिली भगत के साथ कुछ वहां पावरफुल लोग जो इसकी बैक पे खड़े हुए हैं, और किसी अदालत में मेरी नहीं सुनेगी। मुझे ऐसे 2 दिनों में 3 दिनों में वहां से फारग किया गया। तो मैं अब बच्चों को लेके कहाँ जाऊं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। सारी जिंदगी मैंने खुशियां बांटी हैं लोगों को। कितनी देर आपने फिल्म इंडस्ट्री मैंने में 35 साल काम किया। आप लोगों का बचपन जो था हसीन करना, ऐनक वाला जीन, कई सीरियल, मैं कहती हूँ इतना काम किया है। मेरे शौहर की 2008 में डेथ हो गई। मैंने अपने बच्चों को बाप की कमी नहीं आने दी। मैंने मजदूरियां कर करके तो अपना घर चलाया, अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल की, और इस घर पे इतने पैसा लगाया। मैंने क्लेम का केस किया हुआ, इसने मेरे घर छीन लिया। मुझे कम से कम मेरा पैसा ही दे दे जितना मैंने लगाया उस वक्त 2001-2 में और अब 2017 में। नवीद कुतुब वल सरफराज कुतुब, इन्होंने इतना जुल्म किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और कहने को ये सादात कहलाते हैं। सीएम साहबा, आपसे दरख्वास्त है कि आप कहती हैं कि मेरी औरतें मेरी रेड लाइन, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सदके में मेरा साथ दें और मेरी सुने, मुझे घर दें। ये तो उसने छीन लिया, इसके लिए भी मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरी सारी रकम वापस दिलवाई जाए, और दूसरा मुझे घर दिया जाए। जैसे आलीशान घरों में आप रहते हैं ना, इसी तरह मुझे भी कोई अच्छा सा घर आलीशान दिया जाए जिसमें मैं अपने बच्चों को लेकर रह सकूं। मेरे बच्चों की इतनी सी आमदन है, कहाँ से किराए भरेंगे, कहाँ रुलेंगे, कहाँ जाएंगे। प्लीज बस इसके लिए आवाज उठा दो मेरी, ताकि सीएम साहब मुझे अपने पास बुलाए, मैं उनसे बात करूं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ अभी क्या नाम है, आबदा बेग मौजूद है, जो कि आबदा बेग पाकिस्तान के थे। जी, मेरे साथ अभी नाज़रीन इंटरव्यू किया आबदा बेग साहबा मौजूद है, जिन्होंने अरसा 35 साल ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को दिए। उनके साथ एक बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है, और अभी इनका प्रॉपर इंटरव्यू किया है। एक शख्स है नवीद कुतुब नाम से, जो कि इलाका मोहम्मद नगर का रहायशी है। इनके कहने के मुताबिक के जो इन्होंने 5 लाख के एवज़ उसे रकम दी थी प्लाट के एवज़, तो इन्होंने घर भी बनाया और सारे के सारे मामलात भी देखे, मगर अभी इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। इनका घर भी इनसे छीन लिया गया, और जो इनकी प्रॉपर रकम थी वो भी इनको नहीं दी जा रही। लिहाजा इनकी दाद रसी की जाए, और इनके रहने के लिए कोई छोटा सा घर या प्लॉट या इनकी दी गई रकम उनको वापस दिलवाई जाए। बहुत